जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। बैठ जाओ राजेश। तुम लोगों को उद्योग का एक सीरीज चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं और इसमें बोलते चलना। लाइव सेशन भी हम दे रहे हैं। एमसीक्यू 2 बजे करा रहे हैं, सप्ताह में 4 दिन कर रहे हैं। जीडी का एक अलग चल रहा है, लेकिन मेरा एमसीक्यू जो है वो थोड़ा लेवल का है। लेवल इस संदर्भ में है कि उस लेवल का कर लेने के बाद शून्य से शिखर तक, मतलब ग्रुप डी से लेके आईएएस तक कोनो में बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास करोगे। हम लोग तांबा उद्योग की बात पिछले वीडियो में ला करके रोके थे और कुछ एक डाटा करके हम लोग देखे थे, जिसमें किसका नाम था राजेश? 2 का भुला गया। एक नेम थोड़ा लगता है धर के ढूंढ दे। एक का जॉन्स और रिकेट्स, जॉन्स और रिकेट्स। कुल मिलाकर के सारा कर्म कुकर्म तांबा का था घाटशिला में। अब हम लोग बात करेंगे अबरख उद्योग का। अबरख पर समझोगे। अबरख देखा है राजेश? अबरख नहीं देखा बे? आयरन करते हो तो बीच में सफेद टाइप का लेयर रहता है ना, वही अबरख है। अबरख एक खनिज है और वो एक ऐसा आइटम है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो आयरन बनाता है ना, समझना, ये आयरन के बीच में दे दिया हीटर वाला तार। हीटर में कौन तार रहता है? टंगस्टन। ये फैला दिया जिग जैग कर करके, ऊपर से ये दे दिया अबरख। करंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अबरख में करंट का फ्लो यहाँ है क्या? करंट नहीं। यहाँ पर कौन सी तार बोले अभी? टंगस्टन का। हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाँ या ना? एक सीट तांबा का, इसका अबरख का नीचे, एक सीट ऊपर। हो गया। अब ओकरा में दे दिया यहाँ से करंट, तो करंट जा रहा है किस में? टंगस्टन में। गर्म होगा तो ये अबरख भी गर्म होगा। बात समझ में आया? तो अबरख गर्म होगा, एक नीचे आयरन का पेंदा, वो गर्म हो जाएगा। और यहाँ होकर मूड़ी घुड़वे वाला, उसके बाद तुम रोमते रहो। अबरख यारा एक टाइम पीरियड में विश्व स्तरीय इसका डिमांड जबरदस्त था। ये 2 टाइप का होता है, एक गुलाबी अबरख और एक सफ़ेद अबरख। एक का नाम है मास्कोबाइट और एक का नाम है बायोटाइट। क्या क्या नाम बोले? मास्कोबाइट और बायोटाइट। क्या क्या बोले? मास्कोबाइट और बायोटाइट। 2 कैटेगरी है, मेन रूप से यही पूछता है। अब रटोगे कैसे? तो रटना नहीं है, बस से ब्राइट, जो बाइट है वो ब्राइट है। तो सफ़ेद अबरख का नाम क्या हो गया? मास्कोबाइट। क्या नाम बोले? ब्राइट नहीं बे, बाइट बोलो। बाइट ब्राइट है, बाइट ब्राइट है, मतलब बाइट ब्राइट मतलब मास्कोबाइट चमकदार है। भारत में सबसे अधिक अबरख कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में कहाँ है? कोडरमा में है। तो ये जो अबरख है, ये छोटा नागपुर का 60% अबरख अमेरिका और 35% इंग्लैंड जाता था। जब हम अबरख बेचते थे, समझा, अबरख का अपना काम था ना जी। हम आज के रहे, महात्मा गांधी हमारे सामने जो है 1942 में आंदोलन में भाग लिए थे। थोड़ा हमको सर्दी हो गया था तो सुतले रह गए थे, समझा। तो 60% कहाँ निर्यात करता है भारत? अमेरिका को। 35% कहाँ होता था? इंग्लैंड को। 46.15। कितना बोले? 46.15। 46.1। इतना परसेंट झारखंडी में है कोयला। 1.5 बोले, 5.1 कोयला बोल रहे हैं अबरख ने। 46.51 बोलो। 46.51। 46.51 मास्कोबाइट। बाइट मतलब ब्राइट, बाइट ही ब्राइट है। सफ़ेद अबरख यहाँ मिला। भारत के कुल भंडार का कितना है? 46.51। 46.51 ठेठ में 57% रख लेना या 46.5% रख लेना।
अब इस भारत में सबसे अधिक झारखंड में है। झारखंड में कहाँ है? कोडरमा में। झारखंड में कहाँ है? कोडरमा में। अब है कि कोडरमा में उत्पादन कब से हो रहा है? उस वक्त तुम लोग बहुत छोटा था, होश नहीं होगा। 1840 से हो रहा है। कोडरमा में उत्पादन कब से हो रहा है? 18। तो तुम अभी क्या पढ़ा अबरख वाला? अबरख में पढ़ा कि सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में है, झारखंड के कोडरमा में है। देश के कुल अबरख भंडार का 46.5% झारखंड में ही है। निर्यात 60% अमेरिका को और 35% ब्रिटेन, इंग्लैंड को हम भेजते थे। उसके बाद तुम्हारे पास आ गया कि प्रोडक्शन कब से है? तो 1840 से। तो यार उस जमाना में कोई मशीन था क्या? कोई इंडस्ट्रियल लॉ था क्या? तो ना मशीन था ना इंडस्ट्रियल लॉ था, सब कुछ अपने अपने अनुरूप चलता था। तो उसी में आता है 1921-22 में क्रिस्टोन एंड कंपनी, ये क्रिस्टोन एंड कंपनी डोमचांच में आता है। कहाँ आता है? डोमचांच में। नाम क्या है? क्रिस्टोन एंड कंपनी। क्या नाम है? बोलो, क्रिस्टोन एंड कंपनी। क्रिस्टोन एंड कंपनी, क्रिस्टोन एंड कंपनी। ये कंपनी है 1921-22 में हम ही लाए थे डोमचांच में। कहाँ पे? डोमचांच। वैसे कोडरमा के अंदर डोमचांच है। बात समझा? प्रोडक्शन 40 से ही है। एक ऑफिशियली नई तकनीक के माध्यम से यहाँ पर ये आरंभ होता है। कोडरमा को अबरख की राजधानी कहा जाता है। तो अबरख में कौन चीज़ पढ़ा? कुछ पढ़े लायक चीज़ है? देखो, दो टाइप का महत्वपूर्ण अबरख है, एक मास्कोबाइट, एक बायोटाइट। ब से बाइट, ब से ब्राइट। सबसे टॉप नस्ल का है वो है मास्कोबाइट, जिसको रूबी अबरख भी कहा जाता है। अबरख की जैसे कोयला की राजधानी धनबाद, वैसे ही अबरख की राजधानी कोडरमा। भारत में जहाँ कहीं भी अबरख मिलता है उसका 46.5% मिलता है झारखंड में, और सबसे अधिक मिलता है कोडरमा में। कोडरमा में प्रोडक्शन है 1840 से। क्रिस्टन एंड कंपनी आया है 1921-22 से। कब से आया है? 1921-22 से। मूलतः इसको निर्यात के लिए काम में लाया जाता है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। वायुयान में इसका उपयोग होता था, हवाई जहाज में, हल्का होने के कारण। लेकिन अब इसका विकल्प उपलब्ध हो जाने के कारण इसके डिमांड में कमी आई है। और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि पर्यावरण को क्षति इस संदर्भ में पहुंच रहा था कि अबरख का जो खान है वो ज़्यादातर जंगली एरिया में वन का कटाई अंधाधुंध बढ़ रहा था। तभी नियंत्रित तरीके से ये धंधा चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव निकालना है। कितना बोले? 46.5%। राजधानी अबरख का कौन हो गया? कोडरमा। प्रोडक्शन कब से? 1840 से। और क्रिस्टन एंड कंपनी कब आया है? 1921-22 में। कहाँ आया है? तो डोमचांच में आया है। सबसे सफ़ेद अबरख का नाम है बाइट, बाइट फॉर ब्राइट, बाइट फॉर ब्राइट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, रटा भी गया होगा। अब तुम्हारा आता है वन, अच्छा यहीं दे, अरे सब खतियान तो यही है। 46.5% हो गया। 60% अमेरिका, 35% यहाँ हो गया। सर्वश्रेष्ठ अबरख 80% छोटा नागपुर है। कोडरमा जिला प्रमुख उत्पादक है। 1840 से सब तो भंडारे। अच्छा, इसे से पूत के पढ़ाने से बढ़िया नहीं है? अजीब नहीं लगता है कि साला हम अपने पढ़ के अपने सुना रहे हैं, तू हाँ हाँ बोल रहा है? वही पढ़ाई होता है पगला। ये तो हो गया कि नहीं जान रहे हो तो टाइम पास करो। कोडरमा अबरख की राजधानी, उच्च कोटि का सफ़ेद अबरख है जिसको रूबी अबरख कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। उच्च कोटि के अबरख का नाम है मास्कोबाइट, और एक दूसर का बता दिए थे बायोटाइट। अब आता है वन संपदा। भाड़ में जो लिखल का तुरा वन संपदा। एक बात बतलाओ, झारखंड को कहाँ से ने मैप रे आ जाएगा ना इसके ऊपर? बुताई उताएगा नहीं ना? इतना बोका भी हमको लेकिन नहीं पैदा लेना चाहिए, है ना? ये बप्पा, ये तो एकरे पर चढ़ गया रे। वो बाहर चल जाएगा, अगर भगावे पड़ेगा ना।
ऐसे लेकिन ठीक लगता है, थोड़ा पढ़े पढ़ा हमने, हमरो बढ़िया लगता है। नहीं तो इतना बढ़िया गोल गोल सभी टाइप पे बोले पड़ता है ना, और उतना बोले से मतलब लगता है कि हम असभ्य हो गए। देखो तो राम बोल रहे हैं राजेश, समझना ये झारखंड का नक्शा है। आप झारखंड के नक्शा को समझने से पहले एक चीज़ समझ लो, झारखंड से 23.5 डिग्री बीचे बीच गुजरता है रांची से, पक्का है? तो 23.5 डिग्री से ऊपर जाओगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होगा, और नीचे आओगे तो 22, 23 घटेगा। तो धरती में जो गोल है, ये गोल है 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर और नीचे गर्दा उड़ा गर्मी है, और गर्मी ऊपर 23.5 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री तक ये धरती का सबसे हॉटेस्ट इलाका है, हाँ या ना? अब तोरे हम पूछ रहे हैं झारखंड में सबसे अधिक गर्मी और पानी वाला इलाका नीचे वाला होगा, होगा ना? और ये सब दरिद्री वाला होगा है। ये जब दिमाग में नक्शा बैठ गया तो डिस्ट्रिक्ट खट से निकाल नहीं लेगा, समझा कि नहीं? तो इस सब को पानी भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है कौन? बंगाल की खाड़ी। कौन है? कितना किलोमीटर दूर है? 90 किलोमीटर दूर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अंधड़ तूफान के साथ बारिश भी होगा कि नहीं होगा? है? तो ये सिलसिला, यही कारण है कि नीचे पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन और ऊपर में पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब सूखल और आर्द्र मतलब भींजल, ऐसे समझना ठेठ में। जाड़ा के टाइम में बसंत पंच, अभी जाड़ा आ रहा है, बसंत पंचमी आएगा, गर्मी शुरू, अंधड़ तूफान शुरू, उस समय कुछ पेड़ पत्ता गिराता है ना, तो कहलाता है आर्द्र पर्णपाती में जड़वा के बाद। आज बुझे लो कि। और एक आता है शुष्क, शुष्क मतलब सूखल, जो एकदम मई जून के चिलचिलाती गर्मी में जब गिराता है तो कहलाता है शुष्क पर्णपाती। फरियाया पक्का है। अब है कि झारखंड में जंगल पर आधारित उद्योग क्या हो सकता है? तो यार बीड़ी पीने के लिए माचिस बना सकते हैं कि नहीं? सवाई घास से झाड़ू ताड़ू बना सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, यहाँ बांस से प्रोडक्शन ले सकते हैं कि नहीं? तो ये सारा चीज आता है उनसे। अच्छा, जंगल का उत्पाद, केंदू के पत्ता से बीड़ी, ये सब कौन चीज उठो पढ़ाएं मतलब है? ये अपने साइकोलॉजी से निकल जाएगा ना, तो हो गया। अगर आप पोत देते हैं, देख सवई घास और बांस, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ जिस पर वनों पर जनजातियों के अधिकार को सीमित कर अक्षुण्ण रखा गया। मतलब जनजाति लोग चूंकि जंगले में रहता था, इसलिए जो उपयोग करता है उसको उपयोग करने दो। अब आता है अल्मुनियम उद्योग, और अल्मुनियम उद्योग ही रखा हुआ इस तक। अल्मुनियम जानते हो? अल्मुनियम डूबी देखा कटोरिया रे? हाँ, अल्मुनियम वाला डूबुआ, वो उसका लौह, उसका एस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट। हाँ, और हिंदुस्तान में 4 कंपनियां हैं जो विदेशी है लेकिन अल्मुनिया का प्रोडक्शन करती है। वो आता है बाल्को, बोलो बाल्को, 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 हाँ, नाल्को, हाँ, माल्को, हिंडाल्को। हाँ, देखो ये सब अल्मुनियम, ये सब लिखल नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। बाल्को ये है रूस के सहयोग से, ये है नाल्को कनाडा के सहयोग से, कनाडा रे, कनाडा। बाल्को किसके सहयोग से? नाल्को कनाडा। एक आई इंडाल्को, नाल्को है फ्रांस रे यार, इंडाल्को, हाँ, इंडाल्को। देखो बाल्को किसके सहयोग से? रूस, नाल्को फ्रांस, इंडाल्को, इंडाल्को ई कनाडा है। और एक है हिंडाल्को, ये है USA, और एक है माल्को, ये माल्को है इटली के सहयोग। सोनिया गांधी कहाँ है? सोनिया गांधी कहाँ करे?
अबे सोनिया गांधी कहाँ के? इटली ने है। तो मालको कहाँ को गया? अभी समझ में आया। तो ये कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करती है, भारत में करती है। अमूमन क्या सब आ रही हैं। सवाल यह है कि यहाँ बॉक्साइट है तब तो प्रोडक्शन है, अगर बॉक्साइट ना होता तो प्रोडक्शन होता क्या? क्योंकि एल्युमिनियम के लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट, कच्चा माल। एस्क समझाए थे ना, वो एस्क है क्या? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सबसे पहले जेके नगर में 1837 ईस्वी में इसका प्रोडक्शन आरंभ हुआ आसनसोल में। बात समझ में आया? उसके बाद वो उतना सक्सेस नहीं किया जितना सक्सेस किया मूरी में। कहाँ पे? रांची के मूरी में। कहाँ पे? रांची के मूरी में। रांची के मूरी में। रांची के मूरी में। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे पुराना संयंत्र के रूप में जाना जाता है। ये दूसरा सबसे पुराना है और दूसरा सबसे बड़ा है। कहाँ का? रांची का। एल्युमिनियम एस्क में 16% एस्क झारखंड से है। क्या परसेंट? तो छोड़ो, एल्युमिनियम में पहला चीज बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को सब कंपनी है जो एल्युमिनियम बनाती है। दूसरा चीज ये आरंभ हुआ था कहाँ पे? जेके नगर आसनसोल। झारखंड में, अब एंट्री झारखंड में ले लो। झारखंड में कहाँ हो गया? मूरी। झारखंड में कहाँ हो गया? मूरी। पूरे एस्क का 16%, 16%। कितना परसेंट? झारखंड में पाया जाता है। एल्युमिनियम एस्क का कितना परसेंट? 16%। रांची में कब आरंभ हुआ? 1938 में। रांची के मूरी में। भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरे सबसे बड़ा संयंत्र है। इसका उपयोग तो जानबे करते हो, बिजली का तार ये सब बनाने में। देश के कुल भंडार का मोटा मोटी 4%, 3.8 मतलब 4%। ठीक है। झारखंड में कहाँ है? झारखंड में। तो ये आगे यार सब प्रोडक्शन का काम करती है कौन? इंडाल्को। कौन करती है? इंडाल्को। हमको लगता है 15-20 मिनट का वीडियो हो चुका होगा। अब सोचो ना, अगर फाइनल करना, बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को ये सब हो गया एल्युमिनियम वाला। 1937 में था जेके नगर आसनसोल। यही पूछेगा। सेकंड पूछता है कहाँ है? तो मूरी में। मूरी देश का दूसरा सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे पुराना है। बड़ा भी है, पुराना भी है। बड़ा भी है, पुराना भी है। डन 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 है। आप लोगों को अगर स्टाइल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो सुन के रटा जा रहा होगा, तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।